हरिओम। अपने रक्षक आप। ऑडियो बुक। अनुक्रम सफलता का रहस्य। सफलता का रहस्य। घटित घटना है प्रसिद्ध गामा पहलवान, जिसका मूल नाम गुलाम हुसैन था, से पत्रकार जैका फ्रेड ने पूछा, आप 1000 से भी ज्यादा कुश्तियां लड़ चुके हैं। कसम खाने के लिए भी लोग 2-5 कुश्तियां हार जाते हैं। आपने हजारों कुश्तियों में विजय पाई है और आज तक हारे नहीं हैं। आपकी इस विजय का रहस्य क्या है? गुलाम हुसैन यानी कि गामा पहलवान ने कहा, मैं किसी महिला की तरफ बुरी नजर से नहीं देखता हूँ। मैं जब कुश्ती में उतरता हूँ तो गीता नायक श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ और बल के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसीलिए हजारों कुश्तियों में मैं एक भी कुश्ती हारा नहीं हूँ। यह संयम और श्री कृष्ण के ध्यान की महिमा है। ब्रह्मचर्य का पालन एवं भगवान का ध्यान, इन दोनों ने गामा पहलवान को विश्व विजयी बना दिया। जिसके जीवन में संयम है, सदाचार है एवं ईश्वर प्रीति है, वह प्रत्येक क्षेत्र में सफल होता ही है, इसमें संदेह नहीं है। युवाओं को चाहिए कि गामा पहलवान के जीवन से प्रेरणा ले एवं किसी भी स्त्री के प्रति कुदृष्टि न रखे। इसी प्रकार युवतियां भी किसी पुरुष के प्रति कुदृष्टि न रखे। यदि युवक युवतियों ने इतना भी कर लिया तो पतन की खाई में गिरने से बच जाएंगे, क्योंकि विकार पहले नेत्रों से ही घुसता है, बाद में मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। फिल्म के अश्लील दृश्य या उपन्यासों के अश्लील वाक्य मनुष्य के मन को विचलित कर देते हैं और वह भोगों में जा गिरता है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि हमें पशु पक्षियों को भी काम भोग करते वक्त नहीं देखना चाहिए। अतः सावधान। शाबाश भारत के नौजवानों, शाबाश, आगे बढ़ो, संयमी व सदाचारी बनो। भारत की गौरवमयी गरिमा को पुनः लौटा लाओ। विश्व में पुनः भारत की दिव्य संस्कृति की पताका फहरने दो। हरिओम। अनुक्रम संकल्प और पुरुषार्थ। दाराशो यानी कि रोमानिया में सन 1909 में जन्मे एमाइल चजाया का आयु के अनुपात में शारीरिक विकास बहुत कम हो रहा था। वह दुबला पतला और दब्बू प्रकृति का था। अक्सर अपने साथियों से मार खाकर घर आता था। यह सब उसके लिए असह्य था, असहनीय था, पर विवश था। पर क्या करता? एक दिन उसे बहुत बुरी तरह मार पड़ी। वह रोता रोता घर आ रहा था कि उससे एक सज्जन ने पूछा, बच्चे क्यों रोते हो? उसने उत्तर दिया, मैं दुबला हूँ, सब लड़के मुझे मारते हैं। उस व्यक्ति ने स्नेह से उसकी पीठ थपथपाई और प्राण बल भर दिया। बेटे, असंभव कुछ नहीं है। तुम संयम, लगन व पुरुषार्थ का सहारा लो तो दुनिया को हिला सकते हो। फिर शरीर बल का विकास करना क्या बड़ी बात है। निराश मत हो, उद्यम करो, तुम अवश्य सफल होगे। उन सज्जन के वचन बालक एमाइल के दिल में घर कर गए। एमाइल ने उनके बताए अनुसार दृढ़ संकल्प कर लिया। वह संयमी जीवन जीते हुए प्रबल पुरुषार्थ करने लगा। अपने लक्ष्य की सिद्धि तक विवाह न करने की तथा संयम में दृढ़ रहने का उसने संकल्प ले लिया। अब वह प्रतिदिन खूब व्यायाम करके पौष्टिक आहार लेने लगा। कुछ ही समय में उसकी ऊंचाई 6 फीट 3 इंच और वजन 190 किलोग्राम हो गया। उसका विशाल, मजबूत और ऊंचा शरीर देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। किंग कॉन्ग ने अपना कुश्ती का पेशा भारत से ही आरंभ किया। उसने किंग कॉन्ग नाम धारण कर 2000 प्रथम श्रेणी की कुश्तियां लड़ी और विश्व विख्यात पहलवान बना। अपना पेशा आरंभ करने के शुरुआती दौर में लगभग 29 वर्ष की उम्र में जब तक वह जर्मनी गया तो वहां उसके सुडौल शरीर पर अत्यधिक आसक्ति हुई एक सुंदरी ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे किंग कॉन्ग ने अस्वीकार कर दिया। इससे
क्रोधोन्मत्त हुई उस सुंदरी ने अपने निरादर का बदला किंग कॉन्ग पर शराब की बोतल फेंक कर लिया। उस चोट का निशान किंग कॉन्ग के लिए संयम में दृढ़ रहने के अपने संकल्प की याद दिलाने वाला प्रेरक चिन्ह साबित हुआ। लक्ष्य की पूर्ति तक अविवाहित रहने के अपने संकल्प में वह अडिग रहा। संयम की शक्ति को आप चाहे जहां लगाओ, वह आपको वैश्विक सफलता प्रदान करेगी। उसका सहारा लेकर किंग कॉन्ग ने शरीर को सुदृढ़ बनाया और विश्व विख्यात पहलवान बना। आप भी अपनी संयम शक्ति को जिस लक्ष्य की ओर लगाएंगे उसे अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। अपने लक्ष्य पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित करके पूरी निष्ठा व लगन से उद्यम करें तो असंभव भी संभव हो जाता है। हरिओम। गुजरात में भावनगर किला है। उस भावनगर का राजा भी जिससे कांपता था, ऐसा एक डाकू था जोगीदास खुमाड़। अनुक्रम है संयम का फल। एक रात्रि को वह अपनी एकांत जगह पर सोया था। चांदनी रात थी, करीब 11 बजने को थे। इतने में एक सुंदरी 16 श्रृंगार से सजी धजी वहां पहुंची। जोगीदास चौंक कर खड़ा हो गया। खड़ी रहो, कौन हो? वह युवती बाहें पसारती हुई बोली, तेरी वीरता पर मैं मुग्ध हूं। अगर सदा के लिए नहीं तो केवल एक रात्रि के लिए ही मुझे अपनी भुजाओं में ले ले। गरजता हुआ जोगीदास बोला, वहीं खड़ी रह, तो स्त्री है यह मैं जानता हूं, लेकिन मैं शत्रुओं से इतना नहीं डरता हूं जितना विकारों से चौंकता हूं। युवती ने कहा, मैंने मन से तुम्हें अपना पति मान लिया है। जोगीदास ने कहा, तुमने चाहे जो माना हो, मैं किसी गुरु की परंपरा से चला हूं, मैं अपना सत्यानाश नहीं कर सकता। तुम जहां से आई हो वहीं लौट जाओ। वह युवती पुनः नाज नखरे करने लगी। तब जोगीदास बोला, तुम मेरी बहन हो, मुझे इन विकारों में फंसाने की चेष्टा मत करो, चली जाओ। समझा बुझाकर उसे रवाना कर दिया। तब से जोगीदास कभी अकेला नहीं सोया। अपने साथ 2 अंग रक्षक रखने लगा। वह भी कोई मार जाए इस भय से नहीं, वरन कोई मेरा चरित्र भंग न कर जाए इस भय से रखता था। एक बार जोगीदास कहीं जा रहा था। गांव के करीब खेत में एक ललना काम कर रही थी और प्रभातिया गाया जा रही थी। जोगीदास ने उस लड़के से पूछा, ऐसे सन्नाटे में तू अकेली काम कर रही है, तुझे तेरे चरित्र भंग का डर नहीं लगता? तब उस युवती ने हंसिया संभालते हुए, आंखें दिखाते हुए कड़क स्वर में कहा, डर क्यों लगे? जब तक हमारा भैया जोगीदास जीवित है, तब तक आसपास के 50 गांवों की बहु बेटियों को डर किस बात का? उस युवती को पता नहीं था कि यही जोगीदास है। जोगीदास को आत्मसंतोष हुआ कि 50 गांवों की बहु बेटियों को तसल्ली है कि हमारा भैया जोगीदास है। डाकुओं में भी संयम होता है, तो इस सद्गुण के कारण वे इतने स्नेह पात्र हो सकते हैं, तो फिर सज्जन का संयम उसे उसके लक्ष्य परमेश्वर से भी मिलाने में सहायक हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। सिंह जैसा बल भर देता है ब्रह्मचर्य का पालन, कुप्रसिद्ध को सुप्रसिद्ध कर देता है ब्रह्मचर्य का पालन, सदाचार, सद्विचार और यौवन की सुरक्षा करता है ब्रह्मचर्य का पालन। हरिओम। अनुक्रम, कोई देख रहा है। एक मुसाफिर ने रोम देश में एक मुसलमान लोहार को देखा। वह लोहे को तपाकर लाल करके उसे हाथ में पकड़कर वस्त्र बना रहा था। फिर भी उसका हाथ जल नहीं रहा था। यह देखकर मुसाफिर ने पूछा, भैया, ये कैसा चमत्कार है कि तुम्हारा हाथ नहीं जल रहा है? लोहार ने कहा, इस पानी यानी कि नस्वर दुनिया में मैं एक स्त्री पर मोहित हो गया था और उसे पाने के लिए सालों तक कोशिश करता रहा, परंतु उसमें मुझे असफलता ही मिलती रही।
एक दिन ऐसा हुआ कि जिस स्त्री पर मैं मोहित था, उसके पति पर कोई मुसीबत आ गई। उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे धन की अत्यधिक आवश्यकता है। यदि उसका बंदोबस्त न हो पाया तो मुझे मौत को गले लगाना पड़ेगा। अतः तुम कुछ भी करके तुम्हारी पवित्रता बेचकर भी मुझे कुछ धन ला दो। ऐसी स्थिति में वह स्त्री जिसको मैं पहले से ही चाहता था मेरे पास आई। उसे देखकर मैं बहुत ही खुश हो गया। सालों के बाद मेरी इच्छा पूर्ण हुई। मैं उसे एकांत में ले गया। मैंने उससे आने का कारण पूछा तो उसने सारी हकीकत बताई। उसने कहा, मेरे पति को धन की बहुत आवश्यकता है। अपनी इज्जत व चरित्र को बेचकर भी मैं उन्हें कुछ धन ला देना चाहती हूँ। आप मेरी मदद कर सके तो आपकी बड़ी मेहरबानी। तब मैंने कहा, थोड़ा धन तो क्या, मैं तुम जितना चाहोगी, जितना मांगोगी, मैं देने को तैयार हूँ। मैं कामांध हो गया था। मकान के सारे खिड़की दरवाजे बंद किए। कहीं से थोड़ा भी दिखाई दे ऐसी जगह भी बंद कर दी ताकि हमें कोई देख न ले। फिर मैं उसके पास गया। उसने कहा, रुको। आपने सारे खिड़की दरवाजे छेद व सुराख बंद किए हैं जिससे हमें कोई देख न सके, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमें कोई अब भी देख रहा है। मैंने पूछा, अभी कौन देख रहा है? उसने कहा, ईश्वर। ईश्वर हमारे प्रत्येक कार्य को देख रहे हैं। आप उनके आगे भी कपड़ा रख दो ताकि आपको पाप का प्रायश्चित न करना पड़े। उसके ये शब्द मेरे दिल के आर पार उतर गए। मेरे पर मानो हजारों घड़े पानी ढुल गया। मुझे कुदरत का भय सताने लगा। मेरी सारी वासना चूर चूर हो गई। मैंने खुदा से माफी मांगी और अपनी इस दुर्वासना के लिए बहुत ही पश्चाताप किया। ईश्वर की अनुकंपा मुझ पर हुई। भूतकाल में किए हुए कुकर्मों की माफी मिली। इससे मेरा दिल निर्मल हो गया। मैंने सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए और कुछ धन लेकर उस स्त्री के साथ चल पड़ा। वह स्त्री मुझे अपनी पति के पास ले गई। मैंने धन की थैली उसके पास रख दी और सारी हकीकत क्या सुनाई। उस दिन से मुझे प्रत्येक वस्तु में खुदाई नूर देखने लगा। तब से अग्नि, वायु व जल मेरे अधीन हो गए। हरिओम। अनुक्रम, विद्यार्थी और ब्रह्मचर्य। यौवन में सख्ती जरूर है, परंतु सजगता पूर्वक संयम का पालन नहीं किया तो छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। विद्यार्थी काल शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास का समय है और इस विकास का मुख्य आधार है वीर रक्षा। विद्यार्थी को अपने अध्ययन और प्रवृत्ति लिए उत्साह, बुद्धि शक्ति, स्मृति शक्ति, एकाग्रता, संकल्प बल आदि गुणों के विकास की बहुत आवश्यकता होती है। इन सब में वीर रक्षा द्वारा बहुत प्रगति प्राप्त की जा सकती है। इसके विपरीत वीरनाश से तन और मन को बहुत नुकसान होता है। वीरनाश से निर्बलता, रोग, आलस्य, चंचलता, निराशा और पलायनवादिता के दुर्गुण आ धमकते हैं। इस दुष्प्रवृत्ति का शिकार विद्यार्थी अपने विकास काल के अति महत्वपूर्ण समय को गवा बैठता है। विद्यार्थी काल जीवन रूपी इमारत को बनाने के लिए नींव का पत्थर है। क्या विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है? यह प्रश्न ऐसे ही है जैसे कोई पूछे, क्या इमारत के लिए मजबूत नींव की जरूरत है या मछली को पानी की आवश्यकता है? क्या जीवन में दो विरोधियों को साथ में रखना यह प्रकृति का नियम है। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विवेक होना जरूरी है। विद्यार्थी काल में जहां एक और जगत को कपाने में सक्षम, चाहे जो करने में समर्थ ऐसी प्रचंड वीर शक्ति और मौका प्रकृति युवान को देती है, वहीं दूसरी ओर उसके यौवन को लूट लेने वाली विजातीय आकर्षण की सृष्टि भी उसके सामने आ खड़ी होती है। जिस देश के युवक गुरुकुलों में रहकर 25 वर्ष तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करके चक्रवर्ती, सम्राट, वीर योद्धा आदि बनकर असंभव जैसे कार्य भी सहज ही कर लेते थे,
उसी देश के निस्तेज युवक अपने परिवार को और खुद को भी नहीं संभाल पाते। ये कैसा दुर्भाग्य है। गोलियां बरसा के खुद को और अपने परिवार को अकाल मौत के घाट उतार देते हैं। युवा पीढ़ी को निस्तेज बनाने वाले सेक्सोलॉजिस्ट एवं अखबारों को डॉक्टर निकोलस के इस कथन को पढ़कर अपनी बुद्धि का सुधार करना चाहिए। डॉक्टर निकोलस कहते हैं, वीर को पानी की तरह बहाने वाले आजकल के अविवेकी युवाओं के शरीर को भयंकर रोग इस प्रकार घेर लेते हैं कि डॉक्टर की शरण में जाने पर भी उनका उद्धार नहीं होता। अंत में बड़ी कठिन विपत्तियों का सामना करने के बाद असमय ही उन अभागों का महाविनाश हो जाता है। यौन में शक्ति जरूर है, परंतु सजगता पूर्वक संयम का पालन नहीं किया तो छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। खिलते फूल सदृश विद्यार्थी जीवन को निचोड़कर नरक तुल्य बना सकती है। अतः सावधान। इस संबंध में फैल रही भ्रांत धारणाओं के निर्मूलन के लिए आश्रम से प्रकाशित पुस्तक दिव्य प्रेरणा प्रकाश को जरूर सुनें। हे युवानों, संसार में ऐसी कोई वस्तु या स्थिति नहीं है जो संकल्प बल और पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त न हो सके। पूर्ण उत्साह और लगन से किया गया पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता। अपनी उन्नति में बाधक दुर्बलता के विचारों को जड़ से उखाड़ फेंको। उनके मूल पर ही कुठाराघात करो। पाणिनि नाम का बालक पहली कक्षा में वर्षों तक अभ्यास करने के बाद भी लगातार अनुत्तीर्ण ही होता रहा, पर बाद में वही बालक अपने दृढ़ संकल्प, पुरुषार्थ, उपासना और योग के अभ्यास से संस्कृत व्याकरण का विश्वविख्यात रचयिता बना। आज भी पाणिनि का संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी अद्वितीय माना जाता है। अपनी मानसिक व शारीरिक शक्तियों को नष्ट करने वाली बुरी आदतों में पड़ना, ये अपना पतन आप आमंत्रित करना है। तुम्हें महान, तेजस्वी व श्रेष्ठ इंसान बनना हो तो अभी से दृढ़ संकल्प करके त्याज्य चीजों को छोड़ो और जीवन विकास में उपयोगी मूल्यों को अपनाओ। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे ही हाथों में है। 1000 बार फिसल जाने पर भी फिर से हिम्मत करो, विजय तुम्हारी ही होगी। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, युवा वीर है तू, तनाता चला जा, युवा वीर है तू, तनाता चला जा। हरिओम। भारत माता की जय।